हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। हमारा वीडियो सेशन चल रहा है। इसमें हम वीडियो ट्रांसलेट करते हैं, स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं और स्टोरी में बड़ा ही मज़ेदार हमने कंटेंट लिया है। इसमें हमने टू बी वर्ब से लगा के पूरा पैसिव वॉइस और नरेशंस तक के हमने इसमें चैप्टर को कवर किया है। तो इस वीडियो में आज आप देखेंगे किस प्रकार से हम जो है फ्यूचर टेंस को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस को समझा था। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फ्यूचर टेंस का ज़्यादा उपयोग हो। बाकी सभी टेंसेस का उपयोग तो होता ही है, साथ में कंजंक्शन प्रोपोजिशंस का भी प्रयोग होता है और हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। और ये जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, ये स्टोरीज भी हमें जीवन में एक बड़ा संदेश देकर जाती हैं। बस आपसे इतना कहना है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगता है। बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमें करना ही है। हम तो टीचर हैं, हमें तो पढ़ाना ही है, पढ़ाना हमारा स्वभाव है और हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं वंस अपॉन ए टाइम। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। अ मैन अराइव्ड इन द विलेज, एक आदमी गांव में आया, एक आदमी गांव में आया। देखिए सभी प्रकार के टेंसेस हैं इसमें। एक आदमी गांव में आया। ही अनाउंस्ड, उसने, अब अनाउंस्ड को क्या बोलेंगे? उसने घोषणा की। उसने क्या की? उसने घोषणा की उसने घोषणा की अनाउंस्ड मतलब घोषणा की। ही विल परचेस ईच मंकी इन 10 रुपीज। ही विल, यहाँ बाय भी कर सकते थे। वह 10 रुपए में, वह 10 रुपए में बंदर खरीदेगा। वह 10 रुपए में बंदर खरीदेगा। यहाँ पे चूंकि बाय होना था, कोई चीज कम समय के लिए खरीदी जाती है और बेच दी जाती है तो उसे बाय सेल करते हैं, और कोई चीज लंबे समय तक के लिए खरीदी जाती है उसे परचेस कहते हैं। समझ गए? जैसे कि आप घर में कार खरीदते हो तो परचेस में आती है, और जो शोरूम पे जो लोग काम करते हैं वो बाय सेल का काम करते हैं। थोड़ा सा डाउट क्लियर करना। वह 10 रुपए में बंदर खरीदेगा। ईच मंकी मतलब प्रत्येक बंदर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी हालांकि उसी में आता, मतलब वह प्रत्येक बंदर को 10 रुपए में खरीदेगा इन 10 रुपीज। हैविंग हर्ड दिस, यह सुनकर, यह सुनकर, यह सुनकर। विलेजर्स रस्ड टुवर्ड नियरेस्ट फॉरेस्ट। विलेजर्स मतलब ग्रामीण, ग्रामीण। रस्ट मतलब दौड़े, दौड़े, रस्ट। टुवर्ड मतलब होता है की ओर, मतलब नजदीकी जंगल की ओर दौड़े, नजदीकी जंगल की ओर दौड़े। अब 10 रुपए की बात कहानी है, 10 को आप 1000 रुपए कर लीजिए, भाई 10 रुपए में कौन बंदर पकड़ेगा। वह जंगल की ओर दौड़े। टू कैच मंकी, बंदर पकड़ने के लिए। तो इसे अपन ये भी कर सकते हैं कि यह सुनकर गांव के लोग बंदर पकड़ने के लिए नजदीकी जंगल की ओर दौड़े। बंदर पकड़ने के लिए मतलब यह सुनकर बंदर पकड़ने के लिए ग्रामीण नजदीकी जंगल की ओर दौड़ पड़े। एंड स्टार्टेड सेलिंग ऑल द कॉट मंकी, और पकड़े हुए बंदर, और पकड़े बंदर बेचना चालू कर दिया। बेचना चालू कर दिया, और पकड़े बंदर बेचना चालू कर दिया। एंड स्टार्टेड सेलिंग कॉट मंकी। ठीक है, यहां तक ठीक है। बट आफ्टर सम डेज दिस प्रोसेस बिकम स्लो, परंतु कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद यह प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, यह प्रक्रिया धीमी हो गई। प्रोसेस बिकम स्लो मतलब यह प्रक्रिया धीमी हो गई। हमें ऐसी कठिन कठिन स्टोरीज लेके आएंगे और बड़े मजेदार। अभी तो हम आपका बेस बना रहे हैं, इसलिए हम आपको बड़ी सरल सरल छोटी छोटी कहानियां दे रहे हैं। बिकम स्लो, दिस प्रोसेस, यह धीमी हो गई। नाउ ही सैड, अब, नाउ ही सैड, अब उसने कहा। अब उसने क्या कहा? ही विल
परचेस मंकी इन 50 रुपीज। अब वह बंदर 50 रुपए में खरीदेगा। वह बंदर 50 रुपए में खरीदेगा। वह बंदर 50 रुपए में खरीदेगा। परंतु वह ही विल गो टू सिटी फॉर एनी रीजन। वह किसी कारण से शहर जाएगा। वह किसी कारण से शहर जाएगा। उसने कहा कि वह बंदर तो 50 रुपए में खरीदेगा, लेकिन वह किसी कारण से शहर जाएगा। ठीक है, शहर जाएगा। एंड सो अतः हिज असिस्टेंट वॉज अपॉइंटेड। अतः उसका असिस्टेंट को क्या बोलते हैं? सहयोगी, है ना। असिस्टेंट को बोलते हैं सहयोगी या साथी। उसका सहयोगी नियुक्त किया गया। अब उसने कहा कि भाई ये मेरा सहयोगी है, अब बंदर किया गया, उसका सहयोगी नियुक्त किया गया। लिसनिंग दिस, यह सुनते ही या यह सुनकर, लिसनिंग दिस ब्लेजर शॉक, गांव शौक हो गए, चकित हो गए या बदहवास रह गए। बदहवास रह गए, या शौक हो गए, या हम कहें कि वो चकित हो गए। क्योंकि दे हैड कॉट ऑल द मंकी ऑलरेडी। क्योंकि वह सारे बंदर पहले ही पकड़ चुके थे। क्योंकि वह सारे बंदर पहले ही पकड़ चुके थे। They have caught all the monkey already. That's why no monkey was found. इसलिए that's why no monkey मतलब कोई बंदर नहीं मिला। मतलब नो एनी मंकी फाउंड, भाई कोई बंदर नहीं मिला, क्योंकि पहले ही पकड़ लिया उन्होंने बंदर। उसके बाद देन असिस्टेंट अप्रोच टू द विलेजर्स। फिर उसका जो सहयोगी था, उसे अपन लिखें, उसका जो सहयोगी था, असिस्टेंट था, जो उसकी अनुपस्थिति में उसका काम देखता था, उसका सहायक था। फिर सहायक ग्रामीण या ग्रामवासियों के पास लिख दे रहे हैं, ग्रामवासियों के पास पहुंचा। देखो अप्रोच का मतलब होता है किसी उद्देश्य से जाना, है ना। ग्रामवासियों के पास पहुंचा टू द विलेजर्स। एंड सैड, और कहा या कहता है, और उसने कहा इफ यू वांट सो, अगर आप चाहें, सो तो आई कैन गिव यू मंकी फ्रॉम द केज इन 35 रुपीज। अगर आप चाहें तो मैं पिंजड़े से 35 रुपए में बंदर दे सकता हूं। अब देखो खेल, उसने कितने में लिया था? 10 रुपए में, और अब वो कितने में बेच रहा है? 35 में, क्योंकि उसका असिस्टेंट कह के गया है कि मैं आऊंगा तो 50 रुपए में खरीदूंगा अब बंदर। ठीक है, तो मैं आपको 35 रुपए में बंदर दे सकता हूं। When my boss will return, जब मेरा मालिक या बॉस, जब मेरा मालिक आएगा सॉरी, जब मेरा मालिक आएगा, then you sell these monkey, फिर आप इन
बंदरों को बेच देना। फिर आप इन बंदरों को बेच देना कितने में? 50 रुपए में। फिर आप इन बंदरों को 50 रुपए में बेच देना। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लिख रहे हैं हम। ग्रामवासी ब्लेजर्स एग्रीड। ग्रामवासी बेचारे सीधे साधे होते हैं। ग्रामवासी सहमत हो गए। ग्रामवासी सहमत हो गए। ये आज के पढ़े लिखे गांव की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। हो गए, ग्रामवासी सहमत हो गए। विद द प्रपोजल मतलब इस प्रस्ताव से, इस प्रस्ताव से, उन्हें ये प्रस्ताव अच्छा लगा, इस प्रस्ताव से। ठीक, ग्रामवासी तैयार हो गए इस प्रस्ताव से। एंड दे बॉट ऑल द मंकी, और उन्होंने सॉरी, और उन्होंने सारे बंदर खरीद लिए। ऑल द मंकी, ठीक, उन्होंने सारे बंदर खरीद लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन क्या हुआ? थोड़ा शार्प लिख दूं यार। अगले दिन, अगले दिन, देयर वॉज नाइदर एनी बॉस नॉर असिस्टेंट। अगले दिन ना तो कोई मालिक था, ना तो कोई मालिक था, ना ही उसका सहायक, उसका असिस्टेंट, ना ही उसका सहायक या हेल्पर, नॉट असिस्टेंट। ओनली मंकीज वर देयर, सिर्फ बंदर ही बंदर थे, सिर्फ बंदर ही बंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? तो स्टोरी से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसलेशन सीखना। अगर ऐसी स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो हमें बताते रहिए, हम आपको कमेंट्स में बताइए, हम आपको नई नई स्टोरीज लेके आते रहेंगे और इंग्लिश सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।